लास्ट टाइम रात को कल रात हुई थी 8-9 बजे ही ये कह रहे थे ये कह रहा था ठीक हो, वहाँ ठीक है जी। मैं देश के लिए मेरा लड़का शहीद हुआ जी, मैं बहुत खुश हूँ। ये जवान सबके दे मालिक कितने बच्चे हैं जी? करके। दो लड़के। तो और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अंकल जी? और यहाँ भी देखो देश की सेवा करो, देश के सेवा के लिए आगे आना चाहिए। हाँ आगे आओ। आज आपको दुख महसूस हो रहा है कोई? नहीं जी, कोई दुख नहीं। मतलब आपने देश की सेवा करने वाले बेटे को। हाँ तो और जैसे वो लोग हैं उनको क्या सलाह दोगे? उनका भी है कि मिलिट्री में भर्ती करो, देश की सेवा से लगाओ, यही रहेगी। तो गाँव में आया करता था तो और भी बढ़कर बताया करता था आर्मी की बताया बात। करता जी यार, मैं बताया करता था। उसके बच्चे भी है, लड़का भी है, तो उसको भी फौजी बनाओगे तुम? अच्छा, कितने साल का? 1.5 साल का जी, 6 साल की पोती है। लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी? लास्ट टाइम रात को कल रात हुई थी 8-9 बजे ही ये कह रहे थे ये कह रहा था ठीक हो, वहाँ ठीक है जी। ये घटना कब आई आपके पास? ये सवेरे 5 बजे फ़ोन आया, रात को 101 बजे वो हो गया जी। शाम को मेरे से बात हुई, मैं उसका चाचा हूँ। अच्छा जी। आधे घंटा मेरे से बात हुई, बिल्कुल ठीक ठाक, क्योंकि संडे को उनकी लगभग छुट्टी होती है। तो उन्होंने बताया कि मैं आज भी गाड़ी ड्राइवर था ये, तो अभी आज मैं गाड़ी लेके कहीं गया हुआ हूँ। उनका मैं शाम को बात करता हूँ। लास्ट इसका व्हाट्सएप पेज है ना 937 में था। जो भतीजा है स्पेन के अंदर रहता है, वो सुबह 12:30 बजे इससे बात हुई। हमें इसका पता लगता है 1:30 बजे ये घटना घटी है। लेकिन हम तो यही सभी को संदेश देना चाहेंगे कि भाई नौजवान हैं, नशे से बचें और अपने देश की सेवा तन मन धन से करें। तो आज लाखों लोग आए थे, जैसा सलामी दी है लाखों लोगों ने। कितना गौरव महसूस हो रहा है? हमें बहुत ही बड़ा गर्व है, हमें मन में कोई भी दुख नहीं है बिल्कुल भी। और हम भविष्य में भी यही औरों को भी यही सलाह देंगे कि भाई आर्मी के लिए तत्पर तैयार रहें। देश की सेवा सर्वोपरि सेवा है। से मेरा नाम वेटरन सुरेंद्र सिंह है। मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क रखता हूं और उचाना और नरवाना का मैं तहसील प्रेसिडेंट हूं। इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी शहीद होते हैं पूरे भारतवर्ष में, वहां पे उनके गांव के पास में पहुंच के उसके जो भी समस्याएं होती हैं उनको सुनते हैं और आगे शासन प्रशासन के आगे भेजते हैं। तो ये हमारी IBO का काम है। तो उससे मैं आया हूँ। मैं भी एक एक्स आर्मी मैन हूँ। और जो पवन की आपने बात किया, जिस कोर में मैं था, सिग्नल कोर के अंदर ही पवन थे। तो अभी इनकी जैसलमेर के अंदर पोस्टिंग हुई थी, 5-6 महीने से वहाँ पे पोस्टेड थे। और पवन के 2 बच्चे हैं छोटे, एक लड़का एक लड़की है। लड़का लगभग 1.5 साल का बता रही है, बहुत ही छोटा है। और वहाँ पे जैसलमेर के अंदर यूनिट में शहीद हुए हैं। कल हमारे पास में मैसेज आया था रात को कि ऐसे ऐसे जो ना आपके एरिया में हो गया। जैसे कोई भी शहीद होता अपने जींद के अंदर, तो हमारे पास में मैसेज आ जाता है, जिला सैनिक बोर्ड के पास में मैसेज आ जाता है। तो जिला सैनिक बोर्ड और हम दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करते हैं कि कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होती है तो वो हमारे को पता देते हैं, या हमें पहले पता चलता है तो हम फिर जिला सैनिक बोर्ड को, शासन प्रशासन को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ऐसे ऐसे कोई भी जवान हमारा शहीद हुआ है और वहाँ पे हमने जाके कार्रवाई करनी है। तो ये पवन की लगभग नौकरी जो ना 12 साल हो गई थी। अच्छे जो ना तरीके से वो नौकरी कर रहे थे, लेकिन अपनी ड्यूटी के दौरान वो जो ना सेना में शहीद हो गए। इससे पहले ड्यूटी कहाँ थी जैसलमेर से? जैसलमेर से पहले ड्यूटी उनकी RR में बता रहे कहीं फील्ड में थी, आसाम में। आसाम में। आप बोलोगे, आप नहीं, देखो मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारी जो संस्था भाई सुरेंद्र ने मेरे को बताया, मैं डिस्ट्रिक्ट जींद पड़ता है, मेरा गांव पूरी खिड़ी है। ये हमारी पूरी टीम आदमी राम साहब जयपाल साहब पहुँचे हुए हैं। हमारी जो संस्था है इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, ये शहीदों के लिए काम करती है। दूसरा कि जैसे ही पता चला तो उसी समय हमने अपने हिसार कैंट में भी जो 71 मैक को हमने इन्फो किया गार्ड को ऑनर के लिए। हमारे जींद के जो प्रशासन, जो पुलिस की जो गार्ड आई है, उसको भी हमने इन्फो किया ताकि शहीद वर्ग का सम्मान मिल सके। और मैं जो गांव का भी इतना शुक्रगुजार हूँ कि इतना मतलब वो करता हूँ कि एक शहीद को एक बिल्कुल तरीके से एक शहीद का जो मान सम्मान, एक सैनिक को मान सम्मान मिलना चाहिए। पूरे गांव ने यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर गांव का काफिला तिरंगों के साथ में एक मान सम्मान के साथ में शहीद पवन कुमार को अपने गांव में लेकर आए और उनका अंतिम संस्कार किया। मैं पूरे गांव को भी इसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सेना में इसलिए क्या होता है कि एक जवान जो नए लड़के उनको भी एक जज्बा मिलता है कि एक शहीद जब एक तिरंगे में लिपट कर आता है तो उसको कितना मान सम्मान दिया जाता है। और मैं पूरे गाँव को भी बड़ा धन्यवाद करूंगा कि गांव में बहुत अच्छी तरीके से इसे शहीद पवन कुमार को मान सम्मान दिया है। और ये हमारे सैनिक बोर्ड जींद से भी हैं, कुलदीप भाई हैं और भी काफ़ी सर्विसमैन आए हुए थे, काफ़ी प्रशासन यहाँ पर आया हुआ,
डीएसपी साहब यहाँ पर अपने यहाँ पर पहुँचे थे अपने जींद प्रशासन से नरवाना से एसएचओ चौकीदार भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरा गांव ने बिल्कुल एक शहीद वक्त सम्मान एक मेरी और एक उस मैं कुलदीप सिंह जी इसी गांव से हूँ। आर्मी में 16 साल नौकरी की है और पवन कुमार से वैसे भी मित्रता थी, जब छुट्टी आते जाते थे मिलते रहते थे। एक बड़े होनहार सैनिक थे जो जब भी उनकी बातों में बात करते थे उनकी बातों से राष्ट्रीयता झलकती थी और आज उन्हें अपना सर्वस्व देश के लिए दिया है। अपनी ड्यूटी के दौरान वो शहीद हुए हैं। कल ही सुबह इस चीज़ का मुझे मालूम हुआ कि पवन भाई जी शहीद हो गए, तो बड़ा दुख हुआ। उसी समय मैं मतलब यूनिट में सूबेदार मेजर साहब से, सीओ साहब से और जो सूबेदार साहब साथ आए हुए मैंने उनसे बात करके जिला सैनिक बोर्ड को इन्फॉर्म करके डीसी साहब को इन्फॉर्म करके हमारे वेटनरी साहब के हैं जो भी साथी इनको करके फिर कोऑर्डिनेट से सुबह फिर गांव में सभी को वो किया। गांव में एक व्यवस्था बनाई, 7 किलोमीटर पहले उनको रोक के शहीद का पार्थिव शरीर उसमें ताबूत में रखे हुए। अच्छा हुआ और गाँव ने पूरे बढ़ चढ़ के इसमें जो सम्मान दिया है उसके लिए तो गांव में जब आता था कैसा मेल मिलाप गांव के युवाओं और लोगों? हाँ, जब भी ये गांव में छुट्टी आते थे तो हर रोज़ इनका शाम को स्टेडियम में जाना होता था। वो मिलते थे बच्चों को, मतलब ऐसी ही नहीं अच्छी बातें बताते थे, बच्चों को आर्मी के लिए प्रेरित भी करते थे और पूरे गांव में एक मिलनसार व्यक्ति थे, लड़के थे। और इनको जब भी गाँव में आए बड़े मतलब सभी के साथ खेलना कूदना एक बड़ा ही अच्छा माहौल रहता था। तो कितने की युवा अब तक जैसे खरल गांव की बात करें तो आर्मी में सेवाएं दे रहे हैं? वो लगभग खरल गांव से 50 से 60 युवा आर्मी में सेवाएं दे रहे हैं। और कभी ऐसा था 2-4 ही मतलब व्यक्ति आर्मी थे, लेकिन पिछले 10-12 सालों से जो एक वो चला और उसके बाद आज तक मतलब बहुत 50 से 60 युवा यहाँ आर्मी में नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है।